नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो एक सोने की चिड़िया और एक लालची रियासत के बारे में है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिसके लोग बड़े कंजूस और आलसी थे। वे हमेशा सोचते, काश हमारे घर सोने से भर जाते। भले ही उनके मन में सोने की प्रबल लालसा थी, पर रियासत में रत्ती भर भी सोना नहीं था। एक दिन एक सोने की चिड़िया रियासत में आ पहुंची। वो बहुत सुंदर थी, आंखें चौंधिया जाती थीं। जब वो एक पेड़ से दूसरे पर जाती और गाना गाती तो लोग आश्चर्य करते। उसे पकड़ने के कई उपाय किए गए, पर वो बड़ी होशियार थी। उसे अंदेशा था कि पकड़ी गई तो लालची लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए रियासत छोड़कर उड़ गई। कंजूस लोग उसे ढूंढते ढूंढते थक गए। एक सुबह सुनहली धूप में सोने की चिड़िया चोंच में एक सोने का फल दबाए फिर उसी रियासत में दिखाई पड़ी। वो आंगनों में घूम घूम कर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। मैं हूँ चिड़िया सोने की, पंख झाड़ू तो पर गिरेगा सोने का, पर किसे मिलेगा? भला आदमी मेरा प्यारा, सोने का फल होगा तेरा। चिड़िया का गाना सुनकर लोगों में सोने का फल पाने के लिए प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबने अच्छे अच्छे काम का बहाना करके भले आदमी बनने और सोने का फल जीतने की कोशिशें की। हर एक ने चिड़िया से अनुरोध किया, मैं ही भला आदमी हूँ, मुझे फल दो। भले आदमी का दावा करने वाले लोग आपस में झगड़ने लगे और चिड़िया के पीछे दौड़ने लगे। सोने की चिड़िया सोने का फल चोंच में दबाकर पेड़ों की डालियों पर फुदकती फिरती रही। उसकी नजर में एक भी भला आदमी उस रियासत में दिखाई नहीं दिया। एक दिन उड़ते समय उसने देखा कि वैसाख की जलती दोपहरी में 80 बरस का एक फटेहाल किसान खेत में कुदाल चला रहा है और पसीने से तरबतर है। उस खेत के नजदीक एक ढूंढे पेड़ पर बैठकर चिड़िया ने सुरीले ढंग से अपना प्यारा गाना गाया। उसने बड़े प्रेम से अपने गाने को कई बार दोहराया, लेकिन उस बूढ़े ने अपना काम छोड़कर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उसके पास जाकर बोली, दादाजी नमस्ते, सिर्फ 1 मिनट काम रोककर मेरी बात सुनोगे? बूढ़ा बोला, क्या कहती है, जल्दी कह, देर होती जा रही है, कितना सारा काम बाकी है। सोने की चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे आने की बात नहीं मालूम? सोने के फल की बात तुमने नहीं सुनी? बूढ़ा अपने पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए बोला, सब मालूम है, पर उस फल का लोभ मेरे मन में नहीं है। इसी खेत में मेहनत करके मैं हर साल सोने की फसल उगाता हूँ। मेरे बाल बच्चे उसे खाकर खुशी से दिन गुजार लेते हैं। इससे वो सोने का फल क्या ज्यादा कीमती है? बूढ़े की मीठी बातें सुनकर चिड़िया का मन खुश हो गया। वो कुछ बोली नहीं। बूढ़े के सामने सोने का फल गिराकर वो न जाने कहाँ उड़ गई। बूढ़ा बड़ी दुविधा में फंस गया। उसने सोचा, मुझे तो खाने पीने की कमी नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। अमीर बनने की चाह मेरे मन में नहीं है। इस सोने के फल को बेचकर अमीर बन भी गया तो उससे ज्यादा खुशी क्या होगी? इस मुल्क में तो जाने कितने गरीब हैं। मैं अकेले अमीर बन भी गया तो क्या लाभ होगा? इसे मिट्टी में गाड़ देना ही बेहतर होगा। पेड़ हो जाने पर बहुत फलेगा। सोने का फल पाकर मैं भी अमीर बनूंगा और मुल्क के और लोग भी। यही सोचकर बूढ़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर सोने का फल उसमें गाड़ दिया। कुछ रोज बाद सोने का अंकुर निकला और धीरे धीरे एक पेड़ खड़ा हो गया। सोने के फल फूल पत्ते से वो पेड़ लद गया। उस मुल्क के लोग उससे फल तोड़कर ले जाने लगे और अपने अपने घरों में सोने के अंबार खड़े कर दिए। सभी ने बूढ़े की तारीफ की। उस मुल्क का नाम पड़ा सोने का मुल्क। लेकिन सोने के मुल्क में रहकर भी बूढ़े का मन खुश न था। वो हमेशा उदास रहता था। लोगों की सराहना को अनसुना करके वो दिन रात सिर्फ उस सोने की चिड़िया की याद किया करता था। उसी की वजह से सारा मुल्क अमीर बना है, यही सोचकर वो फूला नहीं समाता था। उसका दिल चाहता था कि यदि उस चिड़िया से भेंट हो जाती तो बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा करता। सचमुच एक दिन वो चिड़िया उस मुल्क में आ गई, मानो बूढ़े के मन की बात वो जान गई हो। चिड़िया ने बूढ़े के पास जाकर लागन किया और पूछा, दादाजी सब कुशल मंगल तो है? बूढ़ा सोने की चिड़िया को देखते ही खुशी से नाच उठा। उसने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, सब कुछ ठीक है, मेरे पड़ोसी मजे में है, लेकिन एक बात ने मेरी नींद हराम कर दी है। मेरा मन बहुत दुखी है। चिड़िया बोली, कहो क्या बात है? बूढ़े ने कहा, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेहनत मजूरी करना अब संभव नहीं होता। यूं ही बैठे बैठे दूसरों की कमाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सोने की चिड़िया मुस्कुराकर बोली, समझी, तुम अब मरना चाहते हो। ठीक है, लो ये जहर का फल है, इसे खाने से तत्काल बड़े आराम से मरोगे। ये कहकर चिड़िया ने बूढ़े के हाथ पर फल रख दिया और फुर्र हो गई। बूढ़ा खूब खुश था। बड़े अनुग्रह के साथ उसने वो फल खाया। पर ये क्या, कुछ समय बाद उसने अनुभव किया कि मरने के बजाय उसका शरीर बदलता जा रहा है। वो 20-22 साल का एक जवान बन गया है। उसकी बाहों में दुगनी ताकत आ गई है। बूढ़ा जवान बन गया, ये खबर सारे मुल्क में तत्काल फैल गई। लोगों की आंखें खुल गईं। सभी ने अनुमान लगाया कि चिड़िया ने बूढ़े को क्यों सोने का फल खिलाकर जवान बनाया है। ये समझ आ जाने के बाद लोगों के मन से लोभ लालच दूर हो गई। सब लोग कड़ी मेहनत करने लगे। दिन ब दिन उनका सुख बढ़ता गया। सारा का सारा मुल्क सुखी हो गया। अब जवान और ऊर्जा से भरपूर, पहले से भी अधिक उत्साह से काम करने लगा। उसके खेतों में हरियाली और समृद्धि छाई हुई थी। मुल्क के दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर अपने खेतों में और भी लगन से मेहनत करने लगे। सोने के पेड़ के साथ साथ उनके खेतों में अब तरह तरह की फसलें लहलहाने लगी थीं।
मुल्क में खुशहाली लौट आई थी। सोने के फल अब केवल एक प्रतीक बन गए थे, जो ये याद दिलाते थे कि सच्ची दौलत मेहनत और लगन में है। लोग अब केवल सोने के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि अपने काम में आनंद ढूंढते थे। हर घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में फिर से पुरानी आदतें घर करने लगी। उन्हें लगा कि सोने का पेड़ तो है ही, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। कुछ युवा, जिन्होंने पुरानी कठिनाइयों को नहीं देखा था, आलस्य की ओर झुकने लगे। एक दिन एक अजीब सी बीमारी ने खेतों पर हमला कर दिया। फसलें सूखने लगीं और यहाँ तक कि सोने के पेड़ के पत्ते भी पीले पड़ने लगे। मुल्क में चिंता की लहर दौड़ गई। लोग घबरा गए। राघव ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमने सोचा था कि सोने का पेड़ हमें हमेशा बचाएगा, लेकिन सच्ची दौलत हमारी मेहनत में है। हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा, नए तरीके ढूंढने होंगे। कुछ लोगों ने राघव की बात मानी, लेकिन कुछ अभी भी सोने के पेड़ की ओर ही देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। राघव और उसके साथियों ने मिट्टी की जांच की, नए बीज बोए और पानी बचाने के तरीके अपनाए। उन्होंने न केवल फसलों को बचाने के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने नए कौशल भी सीखे। कुछ ने नहरें खोदना शुरू किया, कुछ ने नए औजार बनाए और कुछ ने दूर के गांवों से मदद मांगी। मुल्क के लोगों ने एक बार फिर एकजुटता का महत्व समझा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और सोने का पेड़ भी अपनी चमक वापस पाने लगा। लेकिन इस बार लोगों ने समझा कि ये केवल सोने के पेड़ की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत और एकता की वजह से हुआ है। एक सुबह जब राघव अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने फिर से सोने की चिड़िया को देखा। वो एक डाल पर बैठी थी और उसे ध्यान से देख रही थी। चिड़िया ने मधुर स्वर में गाना गाया, लेकिन इस बार गाने में कोई सोने का फल नहीं था, बल्कि मेहनत और ज्ञान की प्रशंसा थी। चिड़िया ने राघव से कहा, तुमने एक बार फिर अपने मुल्क को सही राह दिखाई है राघव। सच्ची दौलत सोने में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है, मेहनत, ज्ञान और दूसरों की मदद करने की भावना में। राघव ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और कहा, आपके बिना हम ये सबक कभी नहीं सीख पाते। आपने हमें केवल सोना नहीं दिया, बल्कि हमें जीवन का सही अर्थ समझाया। सोने का मुल्क अब केवल सोने के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि अपनी मेहनत, ज्ञान और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। हर बच्चा जानता था कि सच्ची समृद्धि परिश्रम और सहयोग से आती है। और इस तरह सोने का मुल्क हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बन गया, जहां हर कोई अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करता था और सोने की चिड़िया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती थी, एक सबक के रूप में। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, ठीक इसी जगह। आप सभी अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध, कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद के अनुसार कहानियां ला सकें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।